नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। पहला, क्या हिंदुओं को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देना कितना वाजिब है? दूसरा, बाबर अली की हत्या का कारण क्या जय श्री राम का नारा लगाना था? तीसरा, मायावती जी को क्यों लगता है कि मुस्लिम समाज ने विधानसभा चुनाव में गलती की? इन सब पे आगे आपसे चर्चा करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने से हर महीने आपको एक बहुत मामूली सी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी। और अगर आप महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी मदद कर सकते हैं। उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले बात, क्या हिंदुओं को कुछ राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा देना वाजिब है? एक अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि ये पिटीशन 2020 में फाइल हुई थी कि हिंदुओं को भी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ राज्य में जहां वो अल्पसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक वाला दर्जा दे देना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक आपको ये चार्ट दिखा दे रहा हूं जिसमें किन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस है। लद्दाख में 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल में 29%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.29%। ये इन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, पर सेंटर ने इन राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये सारी बातचीत घूम फिर के इसी बात पे आ रही थी। हमारा संविधान का आर्टिकल 29 और 30 वो उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कुछ अदर माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटी स्टेटस के तहत अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का एक प्रिविलेज दे रखी है कि उनको अलग तरह से एक छूट मिली हुई है कि वो अपने शिक्षण संस्थान अपने हिसाब से चलाएं। ये पिटीशन उन 9 स्टेट्स में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां उनको माइनॉरिटी स्टेटस देकर उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी तरह से चलाने की छूट देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, मतलब कल, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी ने से क्लैरिफिकेशन मांगा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, कि वो स्टेट जहाँ पे हिंदू या जूस या बहाई धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ वो माइनॉरिटी में हैं, वहाँ उनकी क्या स्टेटस है। तो खास करके रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए ये सब बातें हो रही हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। अब हुआ क्या कि होम मिनिस्ट्री का कहना था कि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डिसाइड करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कहती है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट में उससे कहा गया कि माइनॉरिटी स्टेटस का जो निर्णय है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के नोट के अनुसार वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डिसाइड करेंगे। अब एक लॉ एंड जस्टिस और आ गया। उस नोट में ये भी कहा गया कि ये चूंकि एजुकेशन में स्पेशल प्रिविलेजेस की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी इसमें राय ले लेनी चाहिए। तो मतलब 4-5 मिनिस्ट्री का इसमें उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ होम का कहना है कि उनको लेना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका कहना है कि माइनॉरिटी स्टेटस देने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। देखिए, इसको दोनों चीज़ें हैं। ये जो बात है ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको डिसाइड कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। अब जरा समझ लीजिए कि क्यों ये इश्यूज उठ रहे हैं और इसमें क्या बात हो रही है। एक चीज़ है NCMEI, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 2004, जो लागू हुआ 2005 में। ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 माइनॉरिटीज़ को इसमें यह अधिकार दिया था कि वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उनके कुछ प्रिविलेजेस दे दी गई थी और कुछ रिलैक्सेशन था। उस 5 जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीस थे। अब जहाँ जहाँ पे उन 9 राज्यों में जहाँ हिंदू की स्टेटस माइनॉरिटी की है, तो भाई उनका कहना है कि हमारी मांग जायज़ है। अगर हम 2%, 4%, 6% या माइनॉरिटी में है तो क्यों नहीं। इसकी अगली तारीख 10 मई को लगी है। मेरे ख्याल में मुद्दे 2 हैं, ये समझने की बात है। 2 मुद्दे हैं। जो वो 9 स्टेट जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हैं
उनको वो माइनॉरिटीज़ के जो भी हक और हुकूक होते हैं जो बाकी देश में माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं वहाँ क्यों नहीं मिलने चाहिए। इस पे भी एक ये प्रश्न है जिसका आंसर देश को, समाज को, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, सबको देना पड़ेगा। दूसरा एक और इशू है जो इशू थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो अभी बहुत खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी आएगा। इन 9 राज्यों में सेंटर के कानून के हिसाब से, के एक्ट के अनुसार, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि यहां तो हिंदू माइनॉरिटी में है, तो जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी मिल रहा है। समझ के लिए बता दूं, जैसे सिख पंजाब में, क्रिश्चियंस नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट में और मुस्लिम लक्षद्वीप में या जम्मू कश्मीर में, इनको उस एक्ट ऑफ 2004 NCMEI के अनुसार वो बेनिफिट तो मिल रहे हैं इन राज्यों में भी, लेकिन ये यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप पे वो 97% है, तो 97% होने के बाद भी उनको माइनॉरिटी के वो मिल रहा है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, वो बहुत सीधा सीधा नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो इसका कोई ना कोई मामला सुलझ जाएगा। लेकिन मैं अंत में एक बात कह दूं, अगर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी कानून, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा देना है तो सरकार को उसमें सोचना नहीं चाहिए, या जुडिशरी को भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी संप्रदाय, कोई भी समाज, कोई भी अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक अगर ये कहता है कि मुझे थोड़ा पढ़ाई के लिए ये रिलैक्सेशन देना है तो बिल्कुल उसको खुले मन से ये रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि वो आवश्यक है। अब हम लोग बात कर लें, ये बाबर अली अभी कुशीनगर गोरखपुर के पास बड़ा अभी कुछ दिन फेमस हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से, अब 2-3 दिन से वो सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि वहाँ बाबर अली नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। हत्या उसी के जो आसपास रहने वाले थे, पास पड़ोसी, उन्हीं ने की। हत्या का जो कारण बताया गया, वो कारण ये बताया गया कि उन्होंने, जो उनके घर वाले कह रहे हैं या उसकी पत्नी कह रहे हैं, फातिमा उनकी पत्नी का नाम है, कि क्योंकि इन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था और इन्होंने बीजेपी का पहले भी सपोर्ट किया था, इस वजह से जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो इनके ही समाज के हैं, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। ये जगह जहां से बाबर अली आते हैं कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र है, रामकोला थाना है, और वहां पे इनका 20 तारीख को इनकी मारपीट हुई थी, वहां से छत से धक्का दे दिया गया था, फिर ये 2-4 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। मीडिया के अनुसार और घर वालों के अनुसार इनकी हत्या का कारण बीजेपी का सपोर्ट है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं और फिर मैं अपनी उस पर आऊँ कि मुझे क्या लगता है। फरवरी में भी एक इसी तरह की घटना हुई थी, पुलिस में उसकी कंप्लेन हुई थी। उस घटना में, उस कंप्लेन में कहीं पे भी ये नहीं जिक्र है कि बाबर अली जी को मतलब बीजेपी का सपोर्ट करने की वजह से या बीजेपी के साथ खड़े होने की वजह से उनको कोई तंग किया जा रहा है। उस रिपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है। जो अब कहा जा रहा है कि फरवरी में भी रिपोर्ट दी गई थी, इस समय का इमीडिएट प्रोवोकेशन ये कहा जा रहा है कि बाबर अली जी ने मिठाई बांटी थी जब बीजेपी जीती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने शायद जिस दिन हत्या हुई है उस दिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। अब जो पुलिस ने अपनी जानकारी जो साझा की है सोशल मीडिया और सब जगह पे, उसके अनुसार ये दोनों पक्षों के बीच में कोई नाली का विवाद था, जो पुलिस कह रही है। अभी जांच तो चली रही है। ऐसा भी बताया गया है कि जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी बाबर अली जी और दूसरे पक्ष के बीच में विवाद था। बाबर अली जी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए थे, जो दूसरा पक्ष था वो चुनाव जीत गया था। अब देखिए, उनकी पत्नी कह रही हैं, उनके परिवार कह रहे हैं कि इनकी हत्या बीजेपी के सपोर्ट के कारण हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए। अगर जांच में उनकी पत्नी और परिवार वाले कन्विंस्ड हैं कि बीजेपी के सपोर्ट करने से की वजह है, तो ये गंभीर चीज़ है और उसकी जांच यहीं से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो पत्नी फातिमा, उनका कहना है कि जय श्री राम करने से ये प्रोवोक हुआ था और इसके कारण ये सब हुआ। मुझे अंत में एक चीज़ ज़रूर लगती है कि ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, शायद जो थानेदार साहब हैं वो लाइन हाजिर कर दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो बात है वो सामने आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो सोचना होगा समाज को और सबको, हमको आपको, कि नफ़रत की राजनीति की परिणति यही होगी। आप ये जब नफ़रत की राजनीति करें ना कि उससे नफ़रत करो, उसको वो करो, ये नहीं ठीक है। आप नफ़रत करेंगे तो आज बाबर अली हैं तो कल कोई और भी इसी तरह की घटना का शिकार ज़रूर होगा। दूसरा, मुझे जो एक हरदम अफसोस होता है, दुख होता है, वो इस बात का कि जय श्री राम हमारे लिए बहुत ही
मतलब हमारे लिए हमारी श्रद्धा की बात है, राम हमारी श्रद्धा की बात है। अब जय श्री राम कहने से अगर किसी की हत्या हो जा रही है तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें गुस्सा मैं नहीं हूँ। एक ज़माने में जब एक दूसरे का अभिवादन राम राम करके करते थे, राम राम सीताराम, और आज उस जय श्री राम को कह देने से किसी की हत्या हो जा रही है, सोचना तो ये भी होगा कि इसके कारण क्या है। तीसरा यह है कि दोनों पक्षों में पहले से विवाद था जैसा लोग कह रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद समाज को, नेता को तो अपना वोट लेना है, वो इसको हवा देता रहेगा, लेकिन समाज को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। तीसरा, मायावती जी को लगता है कि मुस्लिम समाज ने विधानसभा में चुनाव में गलती की है। उनका कल एक ट्वीट भी आया है और स्टेटमेंट भी आया है कि बीजेपी को अगर हराना है तो मुस्लिम समाज को अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। उनके अनुसार बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है, ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये लोग मिल के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इनका कहना ये भी है, मायावती जी का, डर और आतंक का माहौल बनाया गया, जिस डर और आतंक की वजह से मुस्लिम समाज जो था उसने डर के और आतंक के कारण समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दे दिया, बसपा को वोट नहीं दिया। कुल ले देखिए ये बात है कि उसने बसपा को वोट नहीं दिया। मायावती जी का कहना है कि अगर इनको ठीक करना है, मतलब उनको तो मुस्लिम समाज को जिस तरह से वोट दिए वो नहीं सपा को देना चाहिए। वो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कह रही है, वो इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना है कि आरएसएस का एक झूठा प्रचार था जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। आरएसएस बार बार एक झूठा प्रचार कर रही थी कि अगर वो बीजेपी चुनाव जीत गई तो मायावती जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब मायावती जी इस बात को कह रही हैं तो भाई नेता हैं, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही हैं, महिला हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक विधानसभा के मतलब एक एमएलए लेके अगर मायावती जी को लगता है कि वो भारत की राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी लालायित है, तो शायद इसी के आसपास एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी एक सीरियल आया करता था, इसी के आसपास। क्योंकि वो कह रही मैंने सपने में भी मैं नहीं सोच सकती हूँ, और मैं मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ, जब काशीराम जी ने भी एक बार ठुकरा दिया था जब उनको प्रेसिडेंटशिप ऑफर हुई थी। मुझे लगता है कि ये सब कहने से ज़्यादा अच्छा है मायावती जी, आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपके पास से माइनॉरिटी क्यों भाग के दूसरे को वोट की? क्योंकि आप ऐसा ब्रांडेड है कि आप बीजेपी के कहने के अनुसार टिकट भी बांटा, और आपने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा पब्लिक परसेप्शन है। अब आप आज गुस्से हो कि आप किसी को कुछ कहते रहिए, लेकिन अब आप मुस्लिम समाजी को कहिए कि उसने गलती की, उसने गलती की। हर समाज जो उसके लिए सबसे अच्छा है उसी हिसाब से वोट देता है, वो चाहे कोई समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, वो अपने उसके लिए करता है। तो इसलिए ये कहना कि मुस्लिम समाज ने गलती की और उसको भूल सुधार करनी होगी, मेरे ख्याल में मायावती जी का थोड़ा डेस्परेशन वाला बयान है। थैंक यू सो मच।